हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड आई होप कि आप लोगों का जो दिमाग है वो इस टाइम पे खुल चुका होगा, क्योंकि 5 बज चुके हैं। 5 बजे से आप लोगों के लिए सेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो शुरुआत करेंगे। ये रिकॉर्डेड क्लास होता है। आपसे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस पर्टिकुलर सेशन में, उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से मैंशन किया करिए। और जो सुबह 7 बजे आपका करंट अफेयर्स का क्लास हो रहा है, आज वाली क्लास में जितनी भी सेंटर की स्कीम है, कब लॉन्च हुई है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कब तक इसका टारगेट है, वो सारी चीजें कवर होंगी आज 7 बजे की क्लास में करंट अफेयर्स के साथ में। बिल्कुल आखिरी में जैसे होता है डिस्कशन, वैसे रहेगा। ठीक है, ज्वाइन करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप में से जो यहाँ पे ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो 10:30 बजे जो आपका स्टेट वाला क्लास चल रहा है आधे घंटे का, जिसको आप लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बाद में देखो जब आपका स्टेट पीसीएस का पेपर आ जाए तो मुझसे दोबारा कहने के लिए मत आना कि मैम ये दोबारा से पढ़ा दीजिए, मैं दोबारा से नहीं पढ़ा पाऊंगी। आखिरी आपका जो क्लास है वो दोपहर में 2 बजे रहता है, जिसमें आपके मॉक क्वेश्चंस करा रहे हैं। जो बच्चे इसको भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें मेरा कोई लॉस नहीं है। हमारा तो जब मन करेगा तो हम इसको बंद भी कर देंगे। ठीक है, दैट्स नॉट माई लॉस। तो आपकी श्रद्धा के ऊपर है। अगर आप ये क्लासेस नहीं करना चाहते हो तो मुझे बता जरूर देना। ठीक है, चलिए 10:30 बजे स्वदेश दर्शन एंड ये आपका मॉक रहता है दोपहर में 2 बजे ऑन अनअकैडमी। पहला सवाल आपके सामने आता हुआ, सेशन को एक बार से लाइक और शेयर मार देना। बताओ, हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया। अभी आपने रिसेंटली देखा था कि ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपना जो नेशनल एंथम है उसके अंदर से जो कुछ वर्ड्स हैं उनको चेंज किया है। कुछ याद आ रहा है? तब मैंने आपको बताया था कि हमारे देश का जो राष्ट्रीय गान है यानी कि नेशनल एंथम जो है, ये किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। बंगाली लैंग्वेज आपको ये भी मैंने बताया था। फिर मैंने बताया था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने जब इसको लिखा था तो हमारे यहाँ पे इसको एडॉप्ट कब किया गया था, मतलब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा कब बना था। कमेंट बॉक्स में आप ही आंसर करके बताओगे, क्योंकि अभी 4 दिन पहले मैंने आपको ये चीज पढ़ाई थी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रेशियो इन द लेंथ एंड द विड्थ ऑफ द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया। हमारे देश का जो राष्ट्र ध्वज है ना, जिसमें आप सुनते हैं ना, पिंगाली जी के द्वारा उसको डिजाइन किया गया था। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इसकी लेंथ और विड्थ कितनी है, तो ये कितना हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको अडॉप्ट कब किया गया था, तो आप सिंपली बोल देंगे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, कब बना है, तो आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। अगला, व्हाट इज द नेशनल एक्वेटिक एनिमल ऑफ इंडिया। अब सुनो, अगर आपसे पूछा जाता है एक्वेटिक एनिमल ऑफ पाकिस्तान, आप बोलेंगे इंदस डॉल्फिन। क्या कहोगे? इंदस डॉल्फिन बोलोगे। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाता है इंडिया का एक्वेटिक, आप कह देंगे गैंगेटिक डॉल्फिन। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो गैंगेटिक डॉल्फिन है ये कौन सी रिवर में पाई जाएगी? गैंगेटिक है ना, तो ऑब्वियस सी बात है गंगा रिवर में पाई जाएगी। कौन सी कैटेगरी में आती है? IUCN की इंडेंजर्ड के अंदर आती है। इंडिया में विक्रमशिला नाम की जो सेंचुरी बनी हुई है ना, आपने सुना है, मैंने आपको कई बार ये चीज पढ़ाई हुई है, बिहार के अंदर, वहां पर आपको ये मिलेगी। इसका दूसरा नाम क्या है? ये सुसु इसका दूसरा नाम हो जाएगा। ठीक है, और ये याद रखिएगा कि ये जो डॉल्फिन है, कांट सी, इसको दिखाई नहीं देता है। ओके, अगला, व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। इंडिया का नेशनल एनिमल कौन सा है? तो देखो सिंपल है, यहाँ पे बाघ हो जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, अगर सवाल में पूछा जाता है टाइगर स्टेट, आप बोलोगे MP। कहा गया? घड़ियाल स्टेट, MP। नेक्स्ट पूछा गया लेपर्ड के लिए, लेपर्ड स्टेट, आप बोलोगे MP। फिर पूछा जाता है एलिफेंट्स की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, आप कहोगे कर्नाटका में। ऑलिव रेडली टर्टल्स कहाँ पाए जाते हैं? ओडिशा के अंदर। नेक्स्ट हो जाएगा आपके लिए, सपोज जो टर्टल है उसके लिए रिहेबिटलाइजेशन सेंटर कहाँ पर है, तो आप बोलोगे बिहार के अंदर। तो दीज आर द पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए। अगला, ब्राइटेस्ट प्लैनेट यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। देखो एक सवाल पूछा गया था NTPC के अंदर, सपोज ये सन है, सन तो नहीं घूमता ना, कोई ऐसा तो नहीं है कि जिस जो भी लेटे लेटे क्लास देख रहा हो उसके हिसाब से सन भी घूमता है, ऐसा तो नहीं है ना। कोई सुनेगा, जो सन होता है इसके आसपास अगर कोई भी हैवी बॉडी घूमती है, ठीक है, कोई भी अगर हैवी बॉडी घूमती है, या इसको हम कहते हैं सेलेस्टियल बॉडी घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्लैनेट कहते हैं, ग्रह कहते हैं। टोटल प्लैनेट हम कितने मानते हैं? 8 मानते हैं, क्योंकि इसमें प्लूटो को कंसिडर नहीं किया जाता। अब पूछा गया है ब्राइटेस्ट कौन सा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वीनस यानी कि शुक्र। इंडिया अपना एक मिशन भेजने वाला था 2023 में, इसका टाइम इंक्रीज कर दिया गया है और अब ये कितना हो जाएगा? 2025 में भारत के द्वारा इसको लॉन्च किया जाएगा, ये याद रखना है। दूसरा, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो भी आप आंसर क्या करोगे? वीनस इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला, व्हेन डिड दिल्ली बिकम द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली जो है
वो कब कैपिटल बना है भारत की? तो आंसर क्या हो जाएगा, 1911 में इसको डिक्लेयर किया गया था और 1912 में इसको शिफ्ट कर दिया गया था। और अगर दिल्ली के ऊपर पूछा जाता है इसका पुराना नाम, तो क्या हो जाएगा, इंद्रप्रस्थ होगा। दिल्ली का अपना खुद का हाई कोर्ट भी है। कब बना है ये? 1966 में। ठीक है, चल नेक्स्ट बताइए। ओणम इज अ फेस्टिवल। कल मैंने जो स्टेट पढ़ाया था आपको 10:30 बजे, वो केरला पढ़ाया था। अब ओणम के ऊपर मैंने खूब सारे सवाल आपको बताए थे। ठीक है, आप जरा देखते हैं कि इस वीडियो के नीचे कौन उन सारे पॉइंट्स को रिकॉल कर पाएगा। देखो मैं तो इसको नहीं दोबारा से बताऊंगी, क्यों? क्योंकि मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स कल बताए थे। ठीक है, मैं इसीलिए बोलती हूँ क्लास सिर्फ 30 मिनट का होता है 10:30 बजे का। आप आधा घंटा भी नहीं निकाल लो। अब तो मैंने शाम के जितने क्लासेस थे सब हटा दिए। सिर्फ 4:30 बजे आपका 10 मिनट का आर्टिकल का क्लास आता है ड्रीम यूपीएससी चैनल पे। उसके बाद कोई क्लास भी नहीं रखा ताकि रिवीजन का टाइम मिले। अब आपसे 30 मिनट भी नहीं निकलते, तो भाई इतना कंफर्ट जोन चाहिए, तब तो सिलेक्शन हो चुका। ठीक है ना, तब तो सिलेक्शन हो चुका। चलो, ओणम फेस्टिवल, आंसर क्या होगा, केरला। सिर्फ मैं आपको एक पॉइंट यहाँ पे याद कराऊंगी, बोट रेस कौन से फेस्टिवल पे होती है? ओणम फेस्टिवल पे होती है। और इसमें स्नेक के शेप की बोट होती है। ठीक है, कौन से वाले लेक में हुई थी? तो बेम्बानंद लेक के अंदर इसको परफॉर्म किया गया था। अगला, विच इज द स्मॉलेस्ट स्टेट इन इंडिया एज पर द एरिया। एरिया के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? देखो लार्जेस्ट मैंने आपको पढ़ाया था जब मैंने आपको राजस्थान स्टेट पूरा पढ़ाया था। अब स्मॉलेस्ट कौन सा हो जाएगा? गोवा। अगर आपसे कोस्ट लाइन के हिसाब से भी पूछा जाए कि सबसे छोटी तटीय रेखा कौन से राज्य की है, तो भी आप आंसर ये मार्क करोगे। और सबसे बड़ी तटीय रेखा कौन से राज्य की है? आप बोलोगे गुजरात की है। ओके, चलो नेक्स्ट पे आओ। बताओ, इंटरनेशनल विमेंस डे कब मनाया जाता है? एक पॉइंट पहले याद रखिएगा, आपको पता होना चाहिए कि विमेंस के लिए जो एक अलग से राइट्स डे सेलिब्रेट होता है, ये कब होता है? ये 1 अगस्त को। उस दिन एक्चुअली ट्रिपल तलाक को यहाँ पे पूरी तरीके से कर्व किया गया था ना, उस दिन को यहाँ पे इस रूप में मनाया जाता है। इंटरनेशनल विमेंस डे कब हो जाएगा? 8 मार्च को ये दिन मनाया जाता है। विमेंस के लिए इंटरनेशनल लेवल पर एक ट्रेड सेंटर भी बनाया जा रहा है। कहाँ पे? केरला में। कल ही बताया था 10:30 के क्लास में। अगला, कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा, या फिर आप ये कह सकते हैं सनराइज के लिए जिसको जाना जाता है? आंसर क्या बनेगा? जापान। क्वेश्चन, जापान के द्वारा एक अवार्ड दिया जाता है, सनराइज से जुड़ा हुआ वो अवार्ड है। आपको बताना है कि वो कौन से भारतीय को दिया गया और वो कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं। अभी कुछ दिन पुरानी न्यूज़ है, मैंने आपको ये पढ़ाया भी था 7 बजे के क्लास में। अगला, इनमें से आपको बताना है, जैसे कि सपोज करो आपसे बहुत सारे डेज पूछे जाते हैं, है ना, तो ऑन विच डेट वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज सेलिब्रेटेड। आपने देखा होगा ना, इस तरीके से ऐसा सिंबल बना होता है, इस तरीके से होता है, राइट। तो ये रेड क्रॉस डे कब होता है? तो ये 8 मई को होता है। इसी तरीके से आप देखेंगे तो वर्ल्ड एड्स डे कब सेलिब्रेट होता है? तो ये 1 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला, 8 मई को मनाते हैं, सॉरी 8 मई को होता है। अगला, हु वॉज द परमानेंट स्पीकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो संविधान सभा बनी थी उसके परमानेंट स्पीकर के रूप में किसको चुना गया था, या फिर परमानेंट प्रेसिडेंट के रूप में किसको चुना गया था? देखो, टेम्परेरी पूछा जाएगा तो सच्चिदानंद जी हो जाएंगे, परमानेंट पूछा जाएगा तो राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे, सिंपल है। अगला, जय जवान जय किसान, ये नारा किसके द्वारा दिया गया? आंसर बनेगा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा ये नारा दिया गया। क्वेश्चन है आपके लिए कि इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी। ठीक है, इनकी डेथ कहाँ पर हुई थी, कौन सी कंट्री में हुई थी, आपको देश का नाम बताना है। इनके ही टाइम पे इंडिया के अंदर हरित क्रांति, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं, जिसमें वीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इंडिया में स्टार्ट हुआ था, पंजाब, हरियाणा, यूपी, इन स्टेट्स के अंदर, वो भी इनके ही टाइम पे होता है। ठीक है, अगला, अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई है? सिंपल क्वेश्चन है, चाणक्य इसका आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है मगध रूलर्स के बारे में, ठीक है ना, उनके टाइम पर इसको लिखा गया था। और इनके द्वारा जो सेंटर और स्टेट के रिलेशंस होते हैं ना, उसको इसके अंदर ही दिखाया गया, पूरी जानकारी इसके अंदर ही दी गई है। उसी के हिसाब से बोला भी जाता है कि आज का टाइम जो है वो ऐसे ही रूल भी कर रहा है। अगला, महाभारत के ऑथर, आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? वेद व्यास जी के द्वारा इसको लिखा गया। देवदास क्यों याद आ रहे हैं? ओके, अगला, व्हाट इज द नेम ऑफ द दिल्ली बेस्ड समाधि। किसकी समाधि के बारे में बात कर रहे हैं हम? लाल बहादुर शास्त्री जी की समाधि के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे पूछा था ना महात्मा गांधी जी की समाधि के बारे में, वैसे आज इनका, तो इनका नाम क्या हो जाएगा जहां पे इनकी समाधि है? विजय घाट इज द नेम। अगला, विच ग्रेट मैन इज नोन एज आयरन मैन, इस नाम से किसको जाना जाता है? सिंपल है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को।
सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह के टाइम पे विमेंस ने इनको ये उपाधि दी थी, सिंपल है ना। और उसमें महात्मा गांधी जी भी थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। उनके द्वारा सबसे पहले इनको सरदार शब्द से बोला गया था, लेकिन ये उपाधि किसने दी थी? महिलाओं के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। अगला, विच सिख गुरु इज कंसिडर्ड टू बी द फाउंडर ऑफ सिखिज्म, यानी कि ये जो पूरा का पूरा आपका सिख धर्म है, इसके गुरु कौन माने जाते हैं? गुरु नानक जी। अच्छा, ये बताना, गुरु तेग बहादुर, ठीक है ना, जो गुरु तेग बहादुर थे, उनके बारे में 2 इंपॉर्टेंट लाइन बताना। क्या कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी हत्या करी गई थी? किसने करी थी? क्या था? जरा 2 लाइनें कमेंट बॉक्स में आंसर करना, ठीक है। हवा महल कहाँ है? यार मतलब हद है, जयपुर के अंदर है। जयपुर को बोला जाता है पिंक सिटी। ओके, क्या आप मुझे बताओगे ब्लू सिटी के नाम से कौन सी जगह को जाना जाता है? इजी क्वेश्चन पूछा है, यूनेस्को के अंदर इसको 2019 में जोड़ा गया है, ये ध्यान रखिएगा। अगला, व्हेन डिड वास्को डी गामा केम टू इंडिया, ये कब आए थे? देखो, कलिकट पे आए थे। कहाँ पर है? केरला के अंदर है। इनका सुस्वागतम किसने किया था? ज़ैमोरिन ने किया था। ये कब आए थे? तो 1498 में। कहाँ से आए थे? तो पोर्तुगल से ये आए थे, वहीं से जहां से क्रिस्टियानो रोनाल्डो आते हैं। चलिए, ये मैंने क्वेश्चंस आपके साथ में डिस्कस कर लिया। अब आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे आप उसका आंसर करोगे कमेंट बॉक्स में। और सेकेंडली, अभी 7 बजे लाइव सेशन में मुलाकात होगी। इट्स माय हार्टली रिक्वेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, क्लास में बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं आपको। करंट अफेयर्स के साथ में स्टैटिक पढ़ा रहे हैं, स्कीम्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद भी इतने सारे बच्चे मेरे साथ में जुड़े हो, बट फिर भी आप लाइव सेशन में नहीं आते हैं। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है, बट दिस इज़ अ रिक्वेस्ट कि आप कोशिश किया करो, एक पंक्चुअलिटी बना लो। मुझे पता है कि आप अपने हिसाब से टाइम को एडजस्ट करोगे, आई नो, बट एक पंक्चुअलिटी बन जाएगी ना तो प्रॉफिट आपका है, ठीक है। चलिए, सफलता बैच के बारे में आपको एक बार से बता दें। सफलता बैच के जो प्राइजेस हैं वो 11 जनवरी से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो कृति 10 कोड यूज करके आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ये ध्यान रखिएगा, इसमें जीएस के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएंगे, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग। अब किसी भी एजुकेटर की देखो कोई मनाही नहीं है। और नया बैच स्टार्ट होने जा रहा है 26 जनवरी से। इसका लिंक मेरे टेलीग्राम पे, उस पर क्लिक करके आप देख भी सकते हो, आपको दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा। ज्योग्राफी बैच स्टार्टिंग फ्रॉम 26 जनवरी, ठीक है। तो जीएस पूरा हम ही पढ़ाएंगे, शुरुआत करेंगे 26 जनवरी से। तो अगर अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो 11 तारीख तक ज्वाइन कर लो। प्राइस ये होगा। अब ये मत सोचना मैम फिर 11 से 26 तारीख तक क्यों करेंगे। अरे भैया, बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। चलिए, उसके बाद यूपीएससी बैच। अगर आप स्टेट पीसीएस के लिए बिल्कुल बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक, यूपीएससी के लिए भी अगर आप प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक पढ़ना चाहते हैं, देन यू हैव द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी इसमें भी नया बैच आने जा रहा है विद अ टीम। कोड क्या है? कोड इज कृति10। चलो, मिलते हैं फिर 7 बजे के सेशन में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, सो जाइए थोड़ी देर और फिर उठ के आ जाइएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।